दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तवायफ लड़की जानवर बन गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वो जानती थी कि वो सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वो घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाज़ार हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें थी, लेकिन सबसे बुरी आदत ये थी कि वो फ़कीरों से नफ़रत करती थी। उसे फ़कीरों से चिढ़ थी क्योंकि वो मांगते रहते थे। दोस्तों, भिखारी और फ़कीर में बहुत फ़र्क होता है, ये बात याद रखिएगा। वो लड़की बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फ़क्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फला हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वो हलवाई कहने लगा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वो हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहाँ देखते थे कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफ़रत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध का प्याला लेकर आता हूँ। मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद आप यहाँ से गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदात और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। जलकर उसने हलवाई से कहा कि अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इसने इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। दोस्तों, वो तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतने कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वो आशिक उठा और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन हैं और अगर फ़कीर के लिबास में हैं तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का अकीदा दमन था, वो ज़ोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खा कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वो कहने लगे, या अल्लाह, तो बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वो औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वो यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पाँव फिसला और सर के बल वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरा और वहीं पर मर गया।
तवायफ जो हाय हाय करने लगी। ये देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी। वो जादूगर है, उसने इस पर पढ़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वो तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वो गुस्ताख थी और अब वो अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों जमा करना उसने शुरू कर दिया। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वलियों की ताज़ीम नहीं जानते थे, बुज़ुर्गों का अदब नहीं करते थे, वो उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वो मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हज़ारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जादूगर है और ये लोगों पर पढ़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा। इसको तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता कि देखो, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, और वो बद्दुआ देने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ है उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो जादूगर है और वो तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वो सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वो जो कहती थी वो वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुँचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगे और वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक न की, बद्दुआ तक न दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? क्या किया है मैंने? उनमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तूने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वो मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मरा। लोगों ने सारी बात जाकर तवायफ को बता दी। वो कहने लगी कि वो जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है ये सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझाने वालों में वो हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, ये मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूँ। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी तुझे। उस तवायफ को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफ़ी मांगूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो कि उसने किस इंसान के साथ ये किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो उसका एक आशिक कहने लगा कि हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुसलमान, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वो अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। अब उस आशिक के बताने पर वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक फ़कीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वो दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो कहने लगी कि हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुँचे हुए आलिम हो तो तुम इतना भी नहीं कर सकते? वो उसको पानी लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करूँगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कहीं ये अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाज़ारो हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता।
وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو، اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کیا، ان پر جیسے ہی اس نے پھونک ماری اور وہ پھونک پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج وہ ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی کہ اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے۔ اللہ والے نے اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی معصوم انسان پر ظلم کریں، اور تو نے بھی وہی کیا۔ تو اللہ کو نہیں جانتی، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ اب تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا ہے، اور افسوس کہ تو مسلمان بھی نہیں رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر دیا۔ افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، تو اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔